हेलो फ्रेंड्स, आज हम लीनियर अरेंजमेंट सीरीज पे वीडियो 3 देखेंगे। आज हम एक पजल सॉल्व करेंगे जिसका नाम है ऑफिस ब्लॉक पजल, जो कि कैट 2003 क्वेश्चन पेपर में आया था। तो आइए हम देखते हैं इसको हम कैसे आज स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, चाहे तो आप एक बार स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं इसका। ऑफिस प्लान फॉर 6 ऑफिसर्स ABCDEF, ये एक प्लान है। हम ऑब्जर्वर की पोजीशन यहां बैठाएंगे। ओके, आइए हम अब एक एक करके क्लू पढ़ते हैं। ठीक है, सो ऑब्जर्वर, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, ऑब्जर्वर की पोजीशन यहां रहेगी। ऑब्जर्वर, ठीक है। हम इन बॉक्सेस को पहले हम नंबरिंग दे देते हैं ताकि हम इजीली केसेस बना सकें। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम क्लूज पढ़ते हैं, एक एक करके क्लूज पढ़ेंगे, हम केसेस बनाएंगे और देन हम एक एक करके एलिमिनेट करेंगे। बोथ बी एंड सी ऑक्यूपाई ऑफिसेस टू द राइट ऑफ द कॉरिडोर। पहले हमें राइट और लेफ्ट आइडेंटिफाई करना है। ऑब्जर्वर की डायरेक्शन इधर है तो राइट किधर होगा, इसका राइट इधर, ये राइट होगा, तो हमने राइट यहां पे लिख दिया। जैसे मैंने आपको बताया था हम हर चीज पेपर पे लिखेंगे, तो यहां पे मैंने लेफ्ट लिख दिया, है ना। अब हम एक एक क्लू पढ़ के, both B and C occupy offices to the right of the corridor as one enters the office block। ठीक है, तो B and C के हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं। B and C, यहां पे अपन पॉसिबिलिटीज लिखेंगे। टू द राइट में कितने बॉक्सेस हैं? 4 5 6, तो B and C की आइदर 4 5 6, ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। A occupies an office to the left of the corridor, A की, आइए A की पॉसिबिलिटीज लिखते हैं। A की पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी? 1, 2, 3। ठीक है, A की ये पॉसिबिलिटीज होंगी, A 1, 2, 3। E and F occupy offices on opposite sides of the corridor but their offices do not face each other। ये याद रखिए, do not face each other। अगर आपने एग्जाम में नॉट को मिस कर दिया रीड करना, तो आप ये क्वेश्चन बना देंगे E and F face each other, तो हमारा जो पूरा अरेंजमेंट है वो गलत बन जाएगा। तो E and F occupy offices on opposite sides of the corridor। अब इस क्लू के हिसाब से E and F can sit on all the 4 position। तो ठीक है भाई, हम लिख देते हैं। E की सारी पॉसिबिलिटीज है ना, यहां पे मैंने लिख दी E की सारी 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिमिलरली F की भी सारी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो E एंड F की सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अब हम धीरे धीरे हम क्लूज पढ़ के एलिमिनेशन स्टार्ट करेंगे। द ऑफिसेज ऑफ C and D फेस ईच अदर। ठीक है, तो C and D, इसके बारे में भी बस ये बोला गया कि फेस ईच अदर, तो इसकी भी सारी पॉसिबिलिटीज है। तो ये हम सारी पॉसिबिलिटीज लिख देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिमिलरली D की भी सारी पॉसिबिलिटीज है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, नाउ E डज नॉट हैव अ कॉर्नर ऑफिस। E कॉर्नर ऑफिस में नहीं बैठ सकता। अब यहां से एलिमिनेशन स्टार्ट होगा। E कॉर्नर ऑफिस में नहीं बैठ सकता, मतलब ना 1 पे नहीं बैठ सकता, 3 पे नहीं बैठ सकता दोस्तों, 4 पे नहीं बैठ सकता। इक्वल पार्टिसिपेशन चाहिए आप लोगों का। 6 पे नहीं बैठ सकता। तो E की पॉसिबिलिटी E2, 5। अब E के पास सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज बची हैं। मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं, मैं E की 2, 5, 2, 5 ही पॉसिबिलिटीज बची हैं। थोड़ा कम हुआ हमारा बर्डन, एलिमिनेशन हो गई, चार प्लेसेस एलिमिनेट हो गई। F's office is further down the corridor than A's, but on the same side। F is on the same side as A। तो F की भी पॉसिबिलिटीज, A कौन से? 1, 2, 3, 1, 2, 3, मतलब 4, 5, 6 पे F नहीं होगा, तो ये पॉसिबिलिटीज भी कैंसिल हो गई। 4, 5, 6। F की कितनी बची पॉसिबिलिटी? 1, 2, 3, 3 पॉसिबिलिटीज कैंसिल, 3 बची। अब F is further down the corridor than A, मतलब जहां अगर A 1 पे होगा तो F 2 या 3 पे होगा, A अगर 2 पे होगा तो F 3 पे होगा, तो इसका मतलब F 1 पे तो कभी भी नहीं हो सकता। तो F की कितनी पॉसिबिलिटीज बची? F की पॉसिबिलिटीज कितनी बची?
एफ की पॉसिबिलिटीज कितनी बची दोस्तों? एफ की पॉसिबिलिटीज बची 2,3। 2,3 एफ की पॉसिबिलिटीज बची 2,3। 2,3 देख रहे हैं 2,3। ई की भी 2,5। अब ये बोला गया था पहले क्लू में कि ई एंड एफ विल बी ऑन अपोजिट साइड एंड विल नॉट फेस ईच अदर। ई एंड एफ विल बी ऑन अपोजिट 2,3 एंड 2,5। ठीक है, नाउ ई 2 पे नहीं हो सकता, क्लियर है, क्योंकि एफ उस ए की साइड पे होगा तो ई की 2 की पॉसिबिलिटी भी कैंसिल हो गई, तो ई के पास सिर्फ ए की पॉसिबिलिटी बची, दैट इज 5, तो ई यहां पे बैठेगा। ठीक है, नाउ सिमिलरली ई एंड एफ कैन नॉट फेस ईच अदर, ई एंड एफ कैन नॉट फेस ईच अदर, तो 5 को कौन फेस करता है? 2, तो एफ की 2 की जो पॉसिबिलिटी थी वो कैंसिल हो गई, एफ की जो 2 की पॉसिबिलिटी तो कैंसिल हो गई, तो क्या बची एफ के पास पॉसिबिलिटी? ओनली 3, तो यहां पे एफ बैठेगा। ठीक है, अब द ऑफिसेज ऑफ सी एंड डी फेस ईच अदर, सी एंड डी को लेते हैं, सी एंड डी को लेते हैं, तो 3 पे एफ है तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, 5 पे ई है, ये कैंसिल हो गया। सिमिलरली डी की भी ये 2 पोजीशंस लॉक हो गई, कैंसिल हो गया। अब बची क्या? 1 2 4 6, 1 2 4 6, ये 4 पोजीशन बची हैं सी और डी के लिए, और बोला गया है कि सी एंड डी फेस ईच अदर, सी एंड डी फेस ईच अदर, तो ओनली 1 और 2 ही, 1 और 4 पोजीशन, 1 और 4 पोजीशन। अच्छा, इसमें ये और बोला गया है कि बी सी इज ऑन द राइट, बी सी इज ऑन द राइट, तो सी का 1 पोजीशन भी कैंसिल हो गया, 2 पोजीशन भी कैंसिल हो गया, 1 पोजीशन भी कैंसिल, 2 पोजीशन भी कैंसिल, सी के पास ओनली 4 और 6 बचा है। सी के पास दोस्तों कौन कौन सा बचा है? सी के पास कौन कौन सा बचा है? 4, 6। डी के पास कौन कौन सा बचा है? क्योंकि डी क्योंकि फेस ईच अदर है, तो डी लेफ्ट में होगा, सी राइट में है, तो 4 6 कैंसिल। डी के पास कौन सा पॉसिबिलिटी बचा है? 1, 2। अब इनमें सिर्फ ए की पॉसिबिलिटी ऐसी है जहां पे डी अगर 1 पे बैठ जाए और सी 4 पे बैठ जाए, दैट विल फेस ईच अदर, तो डी एंड सी की भी लॉक हो गई। अब बचा ए और बी, बहुत सिंपल है, ए को बोला ऑलरेडी लेफ्ट कॉर्नर में, लेफ्ट साइड में है, तो ओनली सेकंड पोजीशन इज एम्प्टी ऑन द लेफ्ट, दैट मींस ए इधर आ गया। सिमिलरली अब ऑन द राइट सारे 5 बढ़ गए, सिर्फ छठा खाली है और बी को फिक्स करना है, एक पोजीशन एक वेरिएबल, बी को हमने फिक्स कर दिया, तो हमारा अरेंजमेंट बैठ गया, बहुत सिंपल है। डी ए एफ सी ई बी इज आवर अरेंजमेंट। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप एक एक क्लू को ड्रॉ करते गए, लिखते गए और एलिमिनेट करते गए और अपने अरेंजमेंट तक बड़ी आसानी से पहुंच गए। अब मैं जो भी इस पे 4 क्वेश्चंस बेस्ड हैं, एक बार हम चारों क्वेश्चंस को रीड करेंगे और उन सबके जो आंसर्स हैं वो मार्क करके 4 आउट ऑफ 4 करेक्ट एग्जाम के लिए ले जाएंगे। तो दोस्तों let's read the question. If E sits in his office and faces the corridor, E sits in office and faces the corridor, whose office is to his left? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जर्वर को बिठाएंगे E के बगल में, E के एडजेसेंट हमने अपने ऑब्जर्वर को बिठा दिया। अब पूछा गया है कि E के लेफ्ट में कौन है, तो ऑब्जर्वर के लेफ्ट में कौन है? C, तो आंसर क्या? C, वेरी सिंपल है ना। अब whose office faces A's ऑफिस, A के ऑफिस के अपोजिट कौन सा ऑफिस है, तो हमने ऑब्जर्वर को वापस क्या किया, ऑब्जर्वर को यहां बिठाया, सिंपल है। ऑब्जर्वर के सामने कौन है? E इज द आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं। हु इज और आर एफ्स नेबर, एफ का नेबर कौन है? F, ऑब्जर्वर यहां बैठा है, इसका नेबर कौन है? A, तो A इज द आंसर। ठीक है। D was heard telling someone to go further down the corridor to the last office on the right. To the last office on the right. To whose room was he trying to direct that person? अब last office on the right कौन सा है? B. आंसर क्या है? B. कितना आसान था, एक बार बस हमें अरेंजमेंट ढंग से सॉल्व करना था, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस पढ़ने थे, स्टेप बाय स्टेप क्लूज को पढ़ना था, सारे क्लूज को पेपर पे लिखना था, और मुश्किल से 10 मिनट में हमें 4 क्वेश्चन सही मिल जाते हैं। तो हमें बस जब हम कैट का क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे इस बार कैट 2023 में, तो हमें इस बात का बहुत ध्यान में रखना है कि जब भी हम लीनियर अरेंजमेंट या अरेंजमेंट्स पे कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो सब चीज़ों को हमें पेपर पे मार्क करके, क्लूज को अच्छे से पढ़ के, और हमें फर्स्ट टाइम पे हमारे पेपर में राइट मार्क करना है विद इन 10 मिनट्स।
ठीक है दोस्तों, अगर किसी को लीनियर अरेंजमेंट में कोई भी डाउट है तो वो मेरा नंबर नोट कर सकता है 9828573348 और मुझे व्हाट्सएप कर सकता है अपने डाउट के साथ। ठीक है, तब तक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए ताकि हम एग्जाम में 99+ परसेंटाइल 99.9 और हो सके तो 100 परसेंटाइल लेकर आए। ऑल द बेस्ट।